रज़िया सुल्तान, भारत की पहली महिला सुल्तान की कहानी। 13वीं शताब्दी का भारत, जब दिल्ली सल्तनत पर तुर्की शासकों का शासन था, पुरुष प्रधान समाज में कोई भी महिला शासन करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन एक लड़की ने इस धारणा को तोड़ा और अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। वह लड़की थी रज़िया सुल्तान, जो गुलाम वंश की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी। उसकी कहानी सत्ता संघर्ष, वीरता, प्रेम और विश्वासघात से भरी हुई है। रज़िया का जन्म 1205 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के घर हुआ था। उसके पिता, जो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख गुलाम थे, अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली के सुल्तान बने। रज़िया बचपन से ही अन्य राजकुमारों से अलग थी। जहां लड़कियां महल की चारदीवारी में पर्दा प्रथा में रहती थीं, वहीं रज़िया घुड़सवारी, तलवारबाजी और प्रशासनिक कार्यों में निपुण थी। इल्तुतमिश ने रज़िया की प्रतिभा को पहचाना और उसे पुरुषों के समान शिक्षा दिलाई। वह हमेशा अपने पिता के साथ दरबार में बैठती और शासन की बारीकियां सीखती थी। उसका व्यवहार, उसकी नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल देखकर इल्तुतमिश को विश्वास हो गया कि उसके बेटों की तुलना में रज़िया अधिक योग्य उत्तराधिकारी होगी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश चाहता था कि रज़िया उसकी उत्तराधिकारी बने, लेकिन अमीर और उमरा, मंत्री और कुलीन वर्ग किसी महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। परिणामस्वरूप इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। रुकनुद्दीन एक अयोग्य और विलासी शासक था, जिसे शासन से अधिक भोगविलास में रुचि थी। उसका शासन उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में था, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने कई प्रभावशाली सरदारों और अमीरों को दंडित किया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया। जल्द ही जनता और सामंतों में असंतोष फैलने लगा। कुछ ही महीनों में जनता ने विद्रोह कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से उतारकर मार डाला गया। अब सुल्तान चुनने का समय था। अमीरों के पास कोई योग्य पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए जनता और दरबार के समर्थन से रज़िया को सुल्तान घोषित किया गया। रज़िया भारत की पहली महिला सुल्तान बनी, लेकिन वह जानती थी कि एक महिला शासक के रूप में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पुरुषों के समान बनने का निर्णय। उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की तरह वस्त्र पहनने लगी। उसने घोड़े पर बैठकर सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वह दरबार में खुले चेहरे से आती थी, जिससे अमीर वर्ग नाराज हो गया। प्रशासनिक सुधार। रज़िया ने कई योग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने मलिक याकूत को अमीर आयाखुर, शाही अस्तबल का प्रमुख बनाया, जिससे तुर्की अमीरों में असंतोष फैल गया। न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और जनता से सीधे संवाद करने लगी। अमीरों और सामंतों का असंतोष। रज़िया के सुधारों से तुर्की अमीर उससे नाराज हो गए। उसके खिलाफ मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। रज़िया ने अपनी सेना के साथ विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन उसके सबसे बड़े शत्रु की भूमिका में आया भटिंडा का गवर्नर अल्तूनिया। प्रेम, विश्वासघात और अंत। अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया और रज़िया को बंदी बना लिया। उसे भटिंडा के किले में कैद कर दिया गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। अल्तूनिया ने रज़िया की बुद्धिमत्ता और साहस को देखकर उससे विवाह कर लिया। अब दोनों ने मिलकर दिल्ली की गद्दी को पुनः हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया। रज़िया और अल्तूनिया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर निकले, लेकिन सुल्तान बहराम शाह, जो उस समय दिल्ली का शासक था, की सेना से हार गए। वे युद्ध हारने के बाद भागने लगे,
लेकिन 1240 में कैथल के पास उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। रजिया भले ही सत्ता को स्थायी रूप से नहीं बचा पाई, लेकिन उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि एक महिला भी पुरुषों के समान नेतृत्व कर सकती है। रजिया की उपलब्धियां। भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान। पर्दा प्रथा को तोड़कर सामाजिक बदलाव की नींव रखी। तुर्की अमीरों के विरोध के बावजूद सशक्त शासन किया। जनता के लिए न्यायप्रिय नीतियां लागू की। रजिया सुल्तान सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम नहीं, बल्कि साहस, नेतृत्व और संघर्ष की मिसाल है। उसने उस समय अपनी योग्यता साबित की, जब महिलाओं को सशक्त होने का हक भी नहीं दिया जाता था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।